'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न शिक्षा यूपी पर। मैं आपके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के लिए पिछले वीडियो में कुछ फार्मूले बेसिक चीज़ें बताई थी। अब आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए ये है। पेपर में आपसे पूछेगा कि साइन ए बराबर 35/40, तो कॉस बी सेक बी टेन ए टेन बी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूपी बोर्ड में। तो आपके लिए कुछ इसी तरीके के बेसिक के क्वेश्चन और बेसिक चीज़ें इसमें आपको बताएंगे, जो इस प्रकार है। देखिए, आप पहले आप इसके लिए कुछ नियम नोट कर लीजिए। पहला नियम, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है। दूसरी बात नोट करिए, जो बचेगी वह भुजा आधार होगी। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब आपके पेपर में इस तरीके को क्वेश्चन आएंगे, साइन ए बराबर 12/13, साइन 13/12 पूछेगा तो आप त्रिभुज में पहले 13/12 लिखेंगे। अब आप पहले आधार निकालेंगे। ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण होता है। अब आपको आधार निकालना होगा। तो साइन ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है। तो आपके लिए लंब ये होगी। ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब ये वाली होगी आपके लिए साइन में ए, साइन ए में सी बी अपॉन ए बी, नहीं ए बी नहीं, कर्ण आपके लिए रखना है ना, तो ए सी होगी। इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब इसी तरह आपसे कॉस ए पूछे तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है। तो बचेगी कौन? ये, तो ये आधार हो जाएगी ए बी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगी? जो सबसे लंबी भुजा कर्ण। अब tan ए आपसे पूछे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan ए के सामने वाली भुजा लंब सी बी अपॉन आधार क्या हो जाएगा? ए बी। अब इसी तरह कॉट ए पूछ ले आपसे,
कॉट ए का फार्मूला आधार बटे लंब, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो लंब आप पहले लिख लीजिए सी बी, आधार क्या होते हैं ए बी, हो गया। अब इसी तरह आप निकाल लेंगे। यही आपके लिए कॉन्सेप्ट था, इसी तरीके के आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखिए ये वाला, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आप त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया ए बी सी, बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कर्ण तो है नहीं आपके पास, तो पहले कर्ण निकालिए। कर्ण मतलब के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो के आपके लिए निकालना है, ये कितना है 24 है 576 प्लस ए 749 बराबर 625 वर्गमूल 25, ठीक है। तो आपके लिए साइन सी का मान पूछा है। तो साइन का पहले आपको लाल बटे कक्का में पता होना चाहिए क्या होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन सी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो 24 अपॉन कर्ण कितना 25, ठीक। अब कॉट ए और tan थीटा उसमें लाल बटे कक्का में क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक। तो ए पूछा है ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और बचेगा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी। तो ए बी क्या है 24 अपॉन ए बी 24 और सी बी 7। अब इसी तरह tan ए बराबर, अब पहले आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा लाल बटे कक्का वाले। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो tan ए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो सी बी अपॉन आधार ए बी। तो सी बी आपके लिए कितना है 7 अपॉन आधार कितना है 24। अब कॉस बी, अब ये सिंपल है क्योंकि ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो बचेगी तो आधार लंब। तो ये ए बी है तो ये लंब हो जाएगी ए बी, आधार बटे कर्ण होता है तो ये आधार हो जाएगी 7 अपॉन कर्ण आपने निकाला ही था 25 हो जाएगी। समझ में तो आ गया होगा। आपको कुछ दिक्कत है तो अब आपको अगले क्वेश्चन में आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अब आपके त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो tan पी कॉट आर का मान बताइए। अच्छा पहले त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, तो क्यू समकोण है तो आपके लिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब आपको ये निकालना है तो ए का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर बराबर के 13 3 में 169 माइनस 12 बराबर में 144, ए बराबर अंडर रूट 25, ए बराबर 5। देख लो भैया हमने डायरेक्ट लिख दिया, गलत तो नहीं है। 9 से 4 गए 5, 6 से 4 गए 2, सही है। आधार आपके लिए 5 निकल है, ये यहाँ पर 5 रख दो, ठीक। तो आपके लिए पूछा है tan पी, आपके लिए अब पूछा है tan पी माइनस कॉट आर। तो tan थीटा का आप फार्मूला बताइए, लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। तो आपके लिए tan पी पूछा है, तो tan पी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी,
ठीक है। तो आपने लंब क्या निकाला था, क्यू आर लंब है इसमें फिगर में, क्यू आर और आधार पी क्यू माइनस और कॉट आर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो इसमें आधार कितना है आर क्यू अपॉन लंब कितना पी क्यू। क्यू आर कितना दिया है आपके लिए 5, पी क्यू कितना दिया है 12, आर क्यू कितना दिया है 5, पी क्यू कितना दिया है 12। तो ये कट गया, 0 आ गया आंसर। समझ में तो आ ही गया होगा, इतना सिंपल सवाल था। फिर से देख लो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। तो आप इसमें से निकाल लीजिएगा, फिर इसमें मान धर के 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क के लिए एक सवाल देते हैं। अब आप होमवर्क में ये सवाल लगाएंगे। ठीक है, जो आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए अगले वीडियो में इसका हल करवा देंगे। अगर दिक्कत होगी जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके लिए कुछ इसमें हिंट दिए दे रहे हैं। ठीक है, ए बी सी ये समकोण है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब पहले आप आधार निकालेंगे, फिर साइन का फार्मूला रखेंगे, फिर ए के सामने लंब, ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, हिंट दे दे। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें हमारा चैनल, और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि हमने मेहनत बहुत की है दोस्तों।